बिग बॉस 90 में दोस्तों अब लास्ट मोमेंट में जिस तरह से सबका एक दूसरे को रोस्ट करना यानी कि बेइज्जत करते यानी डिस करना यानी कि सब एक दूसरे को डिस करना यानी फलाना बट सबका सब एक एक डिस करे। जिस तरह पहले तानिया मित्तल आता भाई, तानिया मित्तल पहले से पहले कहता है कि छोटा गांव से आता है कौन ये फलाना बट, बल्कि आता है वो छोटा गांव से, इसका जवान सबसे बड़ा है। जिस तरह से सबके जवान ही से ख़त्म कर देता बिग बॉस 90 में, जिस तरह से इसका कहानी रहा, इसे ये पता चलता है कि भाई तानिया मित्तल जिस तरह से रोस्ट किया यानी माइक स्टैंड हुआ था लास्ट पोजीशन में, अब तो कुछ होने वाला नहीं था दोस्तों। ये बिग बॉस सिर्फ आप टाइम पास करने के लिए सब का सब लेके बैठा हुआ एक दूसरे को रोस्ट करने के लिए। रोस्ट का यही है कि सिर्फ जब ग्रैंड फिनाले यानी 7 तारीख तक ही सब इंतजार कर रहा है जल्दी जल्दी आए, इसलिए बख्शो सबसे फालतू कहानी चल रहा है, एक दूसरे को रोस्ट करने की सीजन आ गया। अब देख रहा हूँ तानिया मित्तल जो फरहाना भट्ट को रोस्ट करता है, इसमें एक कहानी आता है कि फरहाना भट्ट को बोलता है कि हमारा दोस्त तो है बल्कि ये छोटा गांव से आता है, सबको तबाही मचा कर रख दिया बिग बॉस में, सबसे साथ इंडिविजुअल अकेला खेला बल्कि सबको ख़त्म कर दिया। जिस तरह से ये बनाया कि बिग बॉस जो याद करेगा जो हमेशा झगड़ा कमेटर में जो पड़ा हुआ था उसकी का नाम होगा फरहाना भट्ट। जो फरहाना भट्ट 16 साल के एज में बोलता है कि 16 साल के एज में अपनी माँ बाप को टांग पर खिला के खिलाया, यानी कि 16 साल के एज में दोस्तों फरहाना भट्ट अपने दम पे घर को पाला था, अपनी दम पे अपनी सब चीज़ कहानी इसका 16 साल के एज में ये कहानी शुरू कर दिया था। यानी कि ये सबसे एक्साइटेड मोमेंट था, सबसे एक्सपीरियंस था कि ताकि ये फरहाना भट्ट अपने आप को भाई 16 साल में टांग पे खड़ा हो गया था, यानी कि खुद का कमाई को खुद कमा के अपनी फैमिली को अपनी माँ बाप को पोसना शुरू कर दिया था। इतनी टैलेंटेड इसलिए कहता है कि फरहाना भट्ट किसी के पीछे नहीं पड़ता भाई। जिस तरह से बिग बॉस में इसकी जर्नी रहा, यही एक दूसरे को डिस कर रहा है, एक दूसरे को रोस्ट कर रहा है। अब देखना पड़ेगा कि किसको रोस्ट करता है। कहानी तो यहीं नहीं खत्म होता, अब बताता है फरहाना भट्ट जब सुबह उठता है तो पता चलता है कि किसको साथ झगड़ा करूं किसके साथ झगड़ा नहीं करूं, ये हमेशा खोजते नजर आ रही। ये तरह से डिस जो रोस्ट करते नजर आ रही, यानी माइक ओपन माइक में जो तानिया मित्तल है दोस्तों, ये फरहाना भट्ट के बारे में बोलता है। इसको पता है कि अब तब भी कहता है कि लास्ट मोमेंट को हम ही को कंट्रोल करना पड़ता है कि तानिया मित्तल आज तक दोस्ती किसी को नहीं बनाया, न किसी से खेला या इंडिविजुअल खेला या अकेला ही खेल के बिग बॉस को 90 का जर्नी कंप्लीट कर दिया ये फरहाना भट्ट ने। ये तो पता है कि भाई 16 साल के एज में अपने घर का मेंटेन करने वाला लड़की तबाही मचा, यानी कि दुनिया को पूरे के पूरे कहानी ये 16 साल के एज में अपनी जान लिया। तो इससे पता चलता है कि इसकी कॉन्फिडेंस कितनी हाई लेवल हो दोस्तों। ये यही से समझ आता है कि जिस तरह से इसकी कॉन्फिडेंस है बहुत हाई, किसी के पीछे किसी की अंदर रहना ये नहीं चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि अपनी जर्नी में अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल देखा है फरहाना भट्ट, यानी कि 16 साल में पूरा फैमिली का मेंटेन करना और फैमिली का सब चीज़ उठाना, ये बहुत बड़ी कहानी था। जिस तरह से रोस्ट कर रहा था तानिया मित्तल ये फरहाना भट्ट से, तो पता चलता कि फरहाना भट्ट का इमोशन भी हो गया। क्योंकि पता आपको दोस्तों पता होगा कि बिग बॉस में जब उसके एस्ट्रोलॉजर आया था तो फरहाना भट्ट के फादर के बारे में बोला था कि फादर का नाम सुनते ही फरहाना भट्ट रोने लगा था। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ माँ के रह रहा था भाई, उसकी बाप का वो साथ नहीं रहा था। क्या रीज़न है, क्या उसकी पर्सनल चीज़ है। जिस तरह से तानिया मित्तल ने रोस्ट किया पूरे तरह से लगता है कि वो सपोर्ट भी किया। उसके बाद ये जब फरहाना भट्ट के आया रोस्टी करने के लिए भाई ये मालती चाह लिया तानिया मित्तल को पूछते बोला तो फरहाना भट्ट सबका सब शौक हो गया, यानी कि फरहाना भट्ट जो है ज़्यादा भूलिए गया, बस उसको क्या बोलेगा कुछ नहीं समझ आया भाई। तानिया मित्तल के बारे में बोला कि जो है हमसे सबसे ज़्यादा है कि तानिया मित्तल का एक प्राण है, प्राण मतलब झूठ का बैगान है, हमेशा एक दूसरे को डिस करता है, झूठ सोचता है कि कब किसके बारे में झूठ बोलेंगे, कहाँ कब क्या बोलेंगे। यही सब कहानी तानिया मित्तल के बारे में बोला रोस्ट का कि ये हमारा जब इसका दोस्ती कहाँ पे था कहाँ नहीं, हमारे से हमेशा ये जल रहा था। पहले इसको पता था कि जिससे ज़्यादा काम मिलता है, यानी दिशान कैदरी और अरमान मलिक के पीछे ये पड़ा हुआ था कि स्टार्टिंग में इसको पता था कि बाहर में इसका बदौलत बहुत बड़ी काम मिलेगा, बहुत अच्छी है कहानी, बहुत एक्साइटेड होने वाला था ये दोनों के बीच में। तब भी ये देखा गया, तब भी ये कहानी एक एक्साइटेड मोमेंट में था आप देखा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में था बिग बॉस की 90 दोस्तों उसकी हमेशा निशान कैदी अरमान मलिक के पीछे पड़ा हुआ था तानिया मित्तल। तो इसको पता कि बाहर में सबसे ज़्यादा सुपर स्टार ये है, इसका कहानी है
कुछ तो कुछ बाहर में काम चलेगा तो इसके भरोसे चलने वाला, नहीं तो नहीं चलने वाला। जिस तरह से इसका कहानी था, जिशान कैदरी के साथ बहुत सारा अच्छा बॉन्डिंग तानिया मित्तल बना लिया था। उसको पता था कि हर कॉमेडी में उसके साथ रहता था कि ये वो। उसके बाद बगल वाले में जब जिशान भाई का घर से बेघर हुआ तो सबसे ज़्यादा दोस्ती के लगा लिया किससे, अरमान मलिक के भाई। उसके अरमान मलिक को हमेशा गाना वाना सुनाने रहता था, हमेशा उसको कहानी सुनाता था कैसे वैसे। सभी दुनिया वाला देख लिया कि लगता है कि कुछ अरमान मलिक और गौरव खन्ना ये तानिया मित्तल के बीच लगता है कि कुछ सॉल्व करना स्टार्ट हो गया है। उससे बिग बॉस और ऑडियंस ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव हो दिया। तानिया मित्तल को तो पता है, वो अपना कहानी तो पहले बता दिया था बॉयफ्रेंड के बारे में कि हम बॉयफ्रेंड इतना चाहता कि बॉयफ्रेंड को कार गिफ्ट देता है, घर गिफ्ट करता है, सबका सब गिफ्ट रहता है। बल्कि वहाँ भी लात मार के भगा दिया भाई। अभी वहाँ पे लात मारा, जब यहाँ भी ज़्यादा सिचुएशन गंभीर हुआ तो यहाँ भी सलमान खान पूरे नेशनल टीवी पे बोल दिया कि तुम्हारा अरमान मलिक और तानिया मित्तल का क्या दोस्ती है, भाई है, बहन है, लबो लबी है, क्या है। पूरी तरह से वह कहानी स्टार्ट हो गया था भाई। मुझे भी बता के नहीं अरमान मलिक सीधे बोलता है कि हम भाई का रिश्ता, दीदी जो भी कहानी था वो कहानी हो गया भाई। जिस तरह से फरहाना भट्ट रोस्ट किया तानिया मित्तल को, एक ही लाइन में बता कि सबसे झूठा बंकार तंकार जो भी है बिग बॉस में यही है तानिया मित्तल। इसके अलावा इसका कोई भी हैसियत नहीं है बिग बॉस 90 में। जिस तरह से तानिया मित्तल का ये दूसरे के पीछे चलता है, आगे बढ़ने के लिए किसी को लात मार के जा सकता है। यही हिडन टैलेंट है तानिया मित्तल का, क्योंकि सामने वाला को देख के ये लात मारता है। जो लगता है आगे, लगता है कि हमारे से आगे बढ़ने वाला है, उसको नहीं छोड़ता है। और छोटा जो हमसे लगता है कि हमसे ये पीछे जाने वाला है, इससे पीछे जो जाएगा उसको ये लात मारता है। ये कहानी है तानिया मित्तल की, क्योंकि उसको पता है कि इसे जब हमसे बड़ा आदमी को लात मारेगा तो हमको ही गिरा देगा, हम एक घर से बेघर हो जाएगी। ये कहानी है। जिस तरह से कहानी लगा है भाई, तानिया मित्तल बिग बॉस 90 में याद तो जरूर करेगा कि तानिया मित्तल जिस तरह से मुद्दा का मुद्दा बनाता है और ज़्यादा ऑडियंस ऊपर आसमान को देख के बात करता है कि भाई क्या है क्या नहीं। झूठ का तो बंगार है, झूठ का तो फैक्ट्री है, इसलिए झूठ से ही बढ़ के बिग बॉस 90 तक यहाँ तक पहुँचा। जब अरमान मलिक का रोस्टी का कायम आया भाई, अरमान मलिक तानिया फरहाना भट्ट के लिए तो बारे में बहुत अच्छा बोला, पूरी तरह से अच्छा बोला कि इसका जवान है कि जवान इतना खुलता है कि कभी भी सो के उठता है तो हमेशा जवान देखता है कि किसके जवान किससे मुंह लगाओ, किसको झगड़ा को। हमेशा तानिया मित्तल फरहाना भट्ट टारगेट हो गया भाई बिग बॉस 90 के ओपिनियन में। सबका सब एक तरफ मालती, फरहाना भट्ट एक तरफ, यानी कि 90 में सब एक ही लाइन फरहाना भट्ट के बारे में बोला कि झगड़ा का सबसे बड़ा कंड है ये, किसको झगड़ा करे। हमेशा सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद हमेशा इसका राउंड रहता है कि हमेशा राउंड कि किसको क्या करूं, किसको क्या करूं। ये बहुत बड़ा कहानी हमेशा करते नजर आता है फरहाना भट्ट। सब अरमान मलिक भी जो मैक ओपन में रोस्ट कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि भाई सब फरहाना भट्ट के एक ही टारगेट किया कि ये झगड़ा का कीड़ा है, झगड़ा करने के लिए ही बना हुआ है। तो पता नहीं क्या झगड़ा की, क्योंकि बिग बॉस 90 में अभी भी याद रहेगा भाई तानिया मित्तल का फरहाना भट्ट का, कि फरहाना भट्ट हमेशा किसी के अंदर में नहीं खेला भाई। सिंगल मैन वुमेन आर्मी, यानी कि एक इंडिविजुअल सिंगल मैन, यानी कि अपने आप पर भरोसा रख के किसी ग्रुप में नहीं खेला है, किसी का ग्रुप भोजे हो। जब से घर से बेघर हुआ था वो अपने दम पे टिकट तो फिनाले और टॉप 3 में भी जाने का एबिलिटी पावर रखता है। जिस तरह तानिया मित्तल का फरहाना भट्ट का जर्नी रहे, लास्ट मोमेंट पर उसको कोई छोड़ा था, बल्कि उसके बाद भी तबाही मचा कर रख दिया बिग बॉस के हिस्ट्री में। उसकी पहले दिखाएगा कि जब से फरहाना भट्ट एक विनर नहीं, एक विनर का टॉप लिस्ट सबसे खतरनाक मेंबर बिग बॉस का देखा जाएगा तो तानिया मित्तल, ये फरहाना भट्ट होगा। उसके बाद देखिए गौरव खन्ना को रोस्ट करता है भाई, गौरव खन्ना की रोस्ट करता है कि गौरव के बारे में रोस्ट करते करते उसका बीवी कहता है कि बीवी खुद ये बन जाता है बाहर जाने के बाद। जो भी बीवी को ओढ़नी से झाँपना चाहिए मुंह, तो ये खुद अपने आप झाँप लेता है। तो ये गौरव खन्ना, ये कहानी था गौरव खन्ना का दोस्तों। जिस तरह से बिग बॉस का लास्ट मोमेंट में जो कहानी चल रहा है, ये कहानी नहीं है, एक्साइटेड मोमेंट है। अब देखना पड़ेगा किस मोमेंट पे बिग बॉस किस अभी जो छूटों का ये माइक चल रहा है बिग बॉस में, जो भी माइक चल रहा है ये पूरे तरह से फ्लॉप, यानी कि टाइम पास सभी को, यानी कि 7 आली का इंतजार कर रहा है कि जल्दी जल्दी प्रेम आए,
इसलिए ओपन माइक किसी किसी को छोटा छोटा कॉमेडियन को बुला रहा। आपको पता कि बड़े कॉमेडियन लाता उतना बजट ने बिग बॉस को, नहीं तो मनोहर फारूकी बड़े बड़े आदमी जो जाता उसको ले लिया, हर्षद बीर डाला, क्योंकि छोटा लड़की को लाया है कि रोस्ट करने के लिए, क्योंकि इस कम बजट में लेगा भाई, इसके पास पूरा टाइम है, खाली टाइम है, इसलिए अब 4-5 आदमी है, उसको कुछ वैल्यू रहे। जो भी अभी बिग बॉस में उतनी ज़्यादा जो फैन फॉलोइंग वाला है ही नहीं, इसलिए ओपन माइक वाला आया है, सबको रोस्ट कर रहा है। रोस्ट क्या करेगा या फालतू का बैठ के हुआ कर रहा। बिग बॉस का एक एपिसोड बनाएगा, देखना पड़ेगा जिस तरह से ओपन माइक हुआ। अरमान मलिक सबसे ज़बरदस्त किया भाई, क्योंकि उसको एक सिंगर है। उसके बाद पन्नीत मोरे भी गजब किया, सबसे ज़्यादा गजब पन्नीत मोरे का भी एक्साइटेड सबको रोस्ट किया है ओपन माइक में। क्योंकि बिग बॉस लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं, खाली टाइम पास हो रहा कि जल्दी जल्दी आई ग्रांड फिनाले देखेंगे, हुआ होगा कत्ता दिवरी सब, क्योंकि तालियां मित्तल तो पूरी तरह से तैयार होकर जब आगे उठकर पटकी शुरू हो जाएगा भाई बिग बॉस में, कि उसको पता है कि उठकर पटकी मतलब झगड़ा करने के उसको मौका ही नहीं मिल रहा भाई, झूठ बोलने का तो कोई है ही नहीं। हमेशा तानिया मित्तल अब फरहाना भट्ट के साथ बैठा रहता है, क्योंकि इसका कोई दोस्ती नहीं। अब तो लास्ट मोमेंट में पूरी पहले तो दुख भी था भाई, डर भी लग रहा था, अब तो कुछ डर भी नहीं लग रहा है तानिया मित्तल। उसको पता है कि अब कुछ है ही नहीं, जो कहानी जो था, कहानी पूरे के पूरे कहानी लिख के रख दिया बिग बॉस में। सबको याद रखेगा भाई कि फरहाना भट्ट को याद रखेगा, तानिया मित्तल को रखेगा, और कोई भी इस शो में है ही नहीं भाई। इस शो में किसी का कोई योगदान नहीं, सभी का ज़्यादा योगदान जो रहा है हमेशा फरहाना भट्ट का योगदान बेहतरीन रहा है। बेस्ट प्रवक्ता फरहाना भट्ट, बिग बॉस 90 राइट टू अंडरस्टैंडिंग्स मेनी टाइम डज नॉट मैटर एनीथिंग एल्स, इस तरह से पढ़ा इसी पता चलता है।